हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज के दिन की शुरुआत करेंगे एक नए एनालिसिस के साथ। कल हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेड कट हो गया था। देखते हैं आज हमारा दिन किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो जैसा कि हमारा डेली बेसिस पे रहता है, पहले एनालाइज करूंगा मार्केट को, उसके बाद लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि आज हमारा दिन किस तरीके से जाता है। तो आज सेकंड लास्ट डे है इस महीने का। इस महीने मेरे को सिर्फ 4 लॉस हुए हैं और लेट्स सी, देखते हैं कि आज हमारा दिन किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो शुरुआत करते हैं आज की एनालिसिस से। तो आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम इसको एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। मैंने सारी एनालिसिस को क्लियर कर दिया है और वापस से आज इसको एनालाइज करूँगा मैं मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक दिन के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो अगर मैं इसको लाइन चार्ट कर दूँ, अगर इसको हम लाइन चार्ट करते हैं तो देखो यहाँ से ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये इसमें टच हो रही है। ठीक है, और बहुत प्रॉपर टच हो रही है, 1 2 और कल हमारा 3। तो आज मैं यही यहाँ पे समझ के चल रहा हूँ कि मार्केट ने देखो क्या किया है, शार्प वी शेप बनाई है। तो उम्मीद ये लग रही है कि यहाँ से अगर इसको तोड़ना भी है इसे, सो दैट कि ये वाले आगे के लेवल्स को देखें, तो यहाँ पे मेरे को सिंपल सिंपल यही लग रहा है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही सकता है। मतलब मार्केट ना शेप इसी तरीके से बनाता है, जैसे ये बनाई फिर यहाँ पर ऐसे आएगा इसके जोन पे, फिर ऐसे जा सकता है ना। तभी इस तरीके के पैटर्न्स वगैरह भी बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है। बाकी मैं इसको अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके आऊँगा डायरेक्टली। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि 15 मिनट में ये कोई काम की नहीं है। ठीक है, अब हम 15 मिनट में चेकआउट करेंगे इस चार्ट को। चलो पहले 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखते हैं। देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर वही सेम ट्रेंड लाइन हमारी थी जिसने ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन वही है ना, 2 टचेज़ वाला ब्रेकआउट। जैसे कि मैंने बोला था कि यार मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा सकता है, जिस बेसिस पे हमने कल ट्रेड किया था, लेकिन वो गया नहीं ना। ऑप्शंस तो इतने कुछ खास मोमेंटम दिखाया नहीं ऑप्शंस ने, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन आया है ना। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन आ रहा है। तो ऐसे में इस ट्रेंड लाइन को हम हटा देंगे, क्योंकि ये नहीं चलेगी। आपको पता है ना कि ये इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, मतलब दो दो तरीके के मूव दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको ना मेजरली इस तरीके से देखेंगे कि जैसे अगर मैं इसको लाइन चार्ट कर दूँ, ठीक है, और मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कर दूँ, तो देखो अब यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, अब आपको कैंडल से समझ में आएगा। ये देखो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बन गया है। ठीक है, जहाँ से मार्केट हमको बार बार रिजेक्शन दिखा रहा है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। देखो पीछे से बनता हुआ आ रहा है बिल्कुल, ये देखो। ठीक है, तो ये एक हमारा आज यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस जोन इसलिए भी है, यहाँ पे मार्केट उठा, फिर यहाँ से सपोर्ट टूटा। ठीक है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस बनाया, टूटने की कोशिश मार्केट ने यहाँ से, देखो सेम हिस्ट्री रिपीट कर सकती है। मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश करी, नीचे इतना गिरा, मार्केट दोबारा इसको यहाँ पे लेके आया है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। और इस गैप को देखो, मार्केट हमेशा गैप फिल करता है, तो मार्केट इस गैप को भी फिल कर सकता है, जो ये नीचे अभी का गैप बचा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है। अब इसको हम लेके आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पे नज़र आएगा, ये रहा जी, ये हाँ सपोर्ट लेवल। देखो पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ठीक है, अब ये क्या काम कर सकता है यहाँ पे, सपोर्ट की तरह। ठीक है, क्योंकि अब हमारा ये कैसे काम करेगा, ये काम करेगा हमारा सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट की तरह।
ये कॉन्सेप्ट सब प्राइस एक्शन के हैं, ठीक है। कि पहले हमारा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। मार्केट ने नीचे देखो, हल्का सा मार्केट हमेशा नीचे आता है तोड़ने से पहले, गैप अप दिखा के तोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने हमारा क्या दिखा दिया है, गैप अप दिखा दिया है, इतना बड़ा गैप अप दिखाया है। और उसके बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस, जो पीछे से ये वाला रेजिस्टेंस आ रहा है, पीछे से ये वाला रेजिस्टेंस जो आ रहा है, ये वाला, इससे रिजेक्ट कर रहा है मार्केट, इससे ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है। देखो सिंपल है, जहाँ जहाँ से रिजेक्शन आ रही है मैं उसी चीज़ को वहाँ पे कंसिडर करता हुआ चला जा रहा हूँ। मैं कुछ भी अपने खुद से दिमाग से बात नहीं बना रहा हूँ, है ना। जस्ट नॉर्मली जहाँ जहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, जिस तरीके से मार्केट मुझे एनालिसिस दिखा रहा है, मैं वो लेवल्स लगा रहा हूँ। तो ये कोई की लेवल्स नहीं है, ये सारे ही की लेवल्स हैं। आप चाहे इनको की लेवल्स मानो या ना मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई मैजिक नहीं है। फेल तो ये भी हो सकता है, फेल क्या नहीं हो सकता, मैं कितने से अच्छे से अच्छे एनालिसिस फेल हो सकती है, ठीक है। ये सिर्फ एक 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 प्रिडिक्शन होती है। देखो स्टॉक मार्केट का गेम ही सारा प्रिडिक्शन का है, और ये एनालिसिस का है। एनालिसिस का गेम नहीं है, प्रिडिक्शन का गेम है। मैं बताता हूँ कैसे। आप कितनी भी अच्छी एनालिसिस कर लो, वो कभी भी फेल हो सकती है विद इन सेकेंड्स, ठीक है। मेन काम होता है एज अ ट्रेडर का कि वो जब ट्रेड लेता है किसी भी एनालिसिस पे, तो वो किस तरीके से उसको होल्ड कर रहा है, किस तरीके से उसको हैंडल कर रहा है, वो सारा आता है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी है 99%। ये जो अभी हम कर रहे हैं ना यहाँ पे एनालिसिस, ये सिर्फ 1% है। और लोग इसी पे ही सोचते हैं कि हम अगर अच्छे से अच्छी एनालिसिस कर ले तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, एनालाइज करना ज़रूर है अच्छे से, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। मैं यहाँ कितने से अच्छे, देखो मेरी मेजॉरिटी एनालिसिस जो है वो सही जाती है, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, लेकिन वो सही जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिट कमा लेंगे उससे, हो ही नहीं सकता। कितना भी बड़ा, कोई भी बड़ा एनालिस्ट हो, अगर उसकी साइकोलॉजी ख़राब है तो वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा, नेट नेट इनकम। क्योंकि साइको क्योंकि ट्रेडिंग में एनालिसिस का पार्ट बहुत अलग है, साइकोलॉजी का पार्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। अब आपने यहाँ पे इतनी अच्छी एनालिसिस मान लो कर ली, यहाँ पे मार्केट खुल भी गया, आपको पता है यहाँ से शॉर्ट कर सकता हूँ, आपने शॉर्ट ही नहीं किया, या आपने शॉर्ट किया तो यहाँ किया, फिर आपका टारगेट ख़राब हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो अब बैक टू एनालिसिस। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, अब ये हमारा एज अ सपोर्ट काम कर सकता है। यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है, अब ये यहाँ नीचे तक आ सकता है, ऐसी उम्मीद लग रही है मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर, ठीक है। तो अब इसको एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लाएंगे। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये बिल्कुल छोटा कर देंगे, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन आ गया ऊपर का। यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर भी चल रहा है, ट्रेंड लाइन की मतलब ट्रेंड लाइन चल रही है एक ये, ठीक है। तो अगर मार्केट ने आज यहाँ ट्रेंड लाइन तोड़ता है, मार्केट इस एरिया पे कहीं पे भी खुलता है, सिंपल है आज की एनालिसिस बहुत, ठीक है। तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, यहाँ कहीं पे ही नीचे ओपन होता है, मतलब थोड़ा नीचे भी ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस एरिया पे अगर कहीं पे ओपन होगा और फ्यूचर के चार्ट में वी वैप का ब्रेक डाउन आएगा नीचे की तरफ, डाउन साइड की तरफ, तो हमारा जो एंट्री है वो बन जाएगी फॉर दिस टारगेट। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं तो आपको पता ही है पहले ही हट जाता हूँ। मतलब अगर मेरे को यहाँ कहीं पे एंट्री मिल गई तो मेरा टारगेट यहाँ तक हिट हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, मतलब वो आ सकता है उस सपोर्ट लेवल तक। तो मैं इसी हिसाब से एनालिसिस डेली बेसिस पे करता रहता हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस समझ में आती होगी। देखो कितने सिंपल पॉइंट्स है, मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि लाइव मार्केट में आज हमारा दिन कैसा जाता है। तो अभी मैं स्टिल इसका वेट कर रहा हूँ, लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ पे हमको एक वी वैप का ब्रेकआउट देखने को मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, इसमें मैंने अपनी एंट्री बना ली है। तो काफ़ी तेज़ी से ये नीचे गिर गया है और हमारे स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा सा ही बचा हमारे यहाँ से स्टॉप लॉस पे ही। अब देखते हैं कि यहाँ से ये थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाता है या हमारा आज स्टॉप लॉस ही हिट हो जाता है। इस कैंडल क्लोजिंग के बाद देखना पड़ेगा। तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट दिखा रहा है। अब देखते हैं कि ये हमारे आज टारगेट तक पहुँचता है या नहीं। बार बार रिजेक्ट हो रहा है और कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जा रहा है। तो काफ़ी तेज़ी से अब ये पूरा नीचे आ चुका है मार्केट और हमारे स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है। तो ऑलमोस्ट ये हमारे स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ रहा है,
लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होता है या वापस से रिकवरी दिखाता है। टारगेट से बस थोड़ा सा ही बचा था और वापस से स्टॉप लॉस की तरफ ही आ गया, तो ये कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो वापस से ये स्टॉप लॉस की टेरिटरी में आ चुका है और काफ़ी नज़दीक आ चुका है हमारे स्टॉप लॉस के। देखना पड़ेगा कि वापस से रिकवरी दिखाता है या आज हमको हमारा स्टॉप लॉस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हो चुका है गाइस। तो आज हमने वीवैप स्ट्रेटजी से लॉस बुक किया है 19,000 रुपीज़। तो फाइनली आज हमारा 5th स्टॉप लॉस हिट हो गया गाइस। तो यही है, मार्केट कैन डू एनीथिंग एनी टाइम। थोड़ा सा ही टारगेट बचा हुआ था और मार्केट एकदम से रिवर्स हो गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वो एक पार्ट है गेम का, चलता रहता है। एक बिजनेस की कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट, इसको मैं मान के चलता हूँ। तो ये स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ दिस गेम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर होल्ड किया जाता है। नो मैटर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या आपका टारगेट हिट हो रहा है। अब जैसे मैंने आज अपने स्टॉप लॉस तक होल्ड किया, सेम ऐसे ही अगर कल मेरा टारगेट तक मार्केट जाएगा तो मैं एज इट इज़ उसको होल्ड करूंगा विदाउट एनी फियर। और आप अपने फियर्स को किस तरीके से हैंडल करते हो, इसके लिए आपको साइकोलॉजी सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना बिना साइकोलॉजी के मार्केट में काम करना पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंट रिजल्ट्स निकालने के लिए आपको साइकोलॉजी सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हैव ए नाइस डे गाइस, थैंक यू।